इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ऐसी गलती कभी न करना कि आपके माँ बाप के मान सम्मान पर आँच आए, दादा दादी की प्रतिष्ठा कभी भी कम न होने पाए, क्योंकि मनुष्य सम्मान की जिंदगी जी करके खुशियों को प्राप्त करता है। बेटियों के हाथ में भी, बेटों के हाथ में भी, बहुओं के हाथ में, आपकी वाइफ के हाथ में, आपके पति के हाथ में आपकी खुशियों की चाबी रहती है। उनकी गलती, उनकी भूल आपको चिंता की चिता में ढकेल देती है। इसलिए बेटियों से निवेदन है, सभ्यता और शालीनता से तुम अपने आप का श्रृंगार करना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और अपने माँ बाप के मान सम्मान का सदैव ख्याल रखना। बेटों से भी कहूंगा, युवा अवस्था में प्रवेश होते ही अपने माँ बाप को निर्भर कर देना, सारा कारभार संभाल लेना, निश्चिंत कर देना। और बहुओं से भी निवेदन है कि अपने सास ससुर की मीठे हाथों से सेवा करना, अपने पति को पता भी न चलने पाए तो घर की समस्याओं का समाधान कर देना, और ऐसे पति बनना जो कुछ है सब पी जाना। टेंशन की चर्चा सबसे मत करना। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, इस कहानी से तुम बहुत कुछ समझ जाओगे। जो बेटी का बेटा होता है उसको क्या कहते हैं आप? बेटी के बेटे को हैं? भांजा। बेटी का बेटा, बहन का बेटा नहीं। नाती, नाना और नाती, नानी नाती का रिश्ता होता ना, हाँ वो मामा भांजा अलग है। तो एक नाती अपने नानी के घर गया, ठीक से बैठ जाओ। मकर संक्रांति के पावन पर्व त्योहार में गया। खिचड़ी का पर्व था, 14 जनवरी। मकर संक्रांति में खिचड़ी खाई जाती, इधर भी खाई जाती कि नहीं खिचड़ी। और जनवरी महीने में यदि खिचड़ी खाओ ना, खिचड़ी और थोड़ा दही सुबह सुबह, पेट के सब रोग खत्म हो जाते, इसलिए खिचड़ी खाई जाती है। लेकिन आदमी की जिंदगी ही खिचड़ी बन गई, वो खिचड़ी क्या खाया। तो नाती नानी के यहाँ गया खिचड़ी खाने। ये उत्तर प्रदेश का नाती था, उत्तर प्रदेश की नानी थी। खिचड़ी खाने जब गया, नानी ने थाली में खिचड़ी परोस दी और नाती खाने के लिए बैठ गया। नानी बाल्टी लेकर पानी भरने चली गई। पुरानी कथा है, कुएं में पानी भरने गई और 5-10 मिनट आई ही नहीं, वहीं कुएं पर खड़ी रही, बात करती रही। नानी यहाँ पानी में बिजी हो गई और नाती बैठा है कि नानी आएगी, खिचड़ी में घी डालेगी, तब मैं खिचड़ी खाऊंगा। और नानी इसीलिए देर कर रही है कि मैं देर में लौटूंगी, तब तक नाती बिना घी की खिचड़ी खा लेगा तो मेरा घी खर्च नहीं होगा। करीब करीब नानी कंजूस बहुत होती है। कोई कोई नानी थोड़ा ठीक है, बाकी नाती से प्रेम तो बहुत करती है, मुंह चूम लेगी, गाल चूम लेगी, लेकिन देगी कुछ नहीं।
नाती बैठा रहा, इंतजार करता रहा, देखता रहा। तो सोचा इतनी देर क्यों लगी नानी को। और नानी गई है पानी लेने, घी तो गया नहीं कहीं, घी तो घर ही में होगा। तो उसने नजर दौड़ाई, चालाक नानी का नाती भी तो चालाक ही होगा। तो उसने देखा एक रस्सी में एक छोटा सा घी का डब्बा, वो मिट्टी का पात्र, उसमें घी रखा। तो उसने तुरंत कुर्सी लगाई, कुर्सी पर खड़े होकर उसको उतारा और चूल्हे पर रख दिया। वो ठंडा था, जनवरी महीने में जाम था, रख दिया चूल्हे पर, थोड़ा गर्म होने लगा। त्यों ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, नानी आ रही है। तो नाती डर गया, ये चोरी का काम है। तो उसने उस घी के पात्र को फिर उसी रस्सी वाले पर टांग दिया। नानी आ गई, बोली खिचड़ी खाया नहीं तूने नाती? अरे बोले नानी मैं खिचड़ी बिना घी की खिचड़ी नहीं खाता, और बिना घी की खिचड़ी और बिना घी की बाटी अच्छी भी नहीं लगती। इनका जोड़ा है, और घी बचाना क्या है, बाटी में डाल देना है और खिचड़ी में डाल देना है। घी खिलाना चाहिए और घी कभी कभी खाना भी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा तो खाना चाहिए। तो नानी कहती है बेटा तेरे से ज्यादा मेरा कोई प्रिय नहीं है, तू ही बहुत प्रिय है। मेरे घर में घी है नहीं, अन्यथा मैं तुझे जरूर खिलाती। वो नीचे ही डब्बा है, उसी में डाल दिया करो बेटा, यहां मत आया करो। नीचे उतर जाओ, आशीर्वाद, दूर से आशीर्वाद लो। सूरज के निकट नहीं जाते हैं, नहीं तो जल जाते हैं। और कोरोना का समय है, कोई चरण न छूना गुरुजी के, और गुरुजी का कुछ भी शरीर न छूना। थोड़ा दूरी 4 फीट बनाए रहना, सब लोग ध्यान रखना। मतलब गुरुजी भी बीमार ना हो, तुम भी बीमार ना हो, सब लोग बच के रहो। कोरोना बहुत, हालांकि कोरोना अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, 2-4% बचा है, भय नहीं। लेकिन 2-4% गुरुजी को निपटाने के लिए तो काफी है ना। इसलिए कोई लोग गुरुजी को छूना नहीं, चरण भी नहीं छूना। कोई बीच में दान वान देना चाहे तो वो डब्बा रखा है, वहां देकर और ऐसे हाथ जोड़ दे। ऊपर आओगे गिर पड़ोगे, सीढ़ी उड़ी बहुत है, उबड़ खाबड़, चोट चपेट लग जाएगी, बात को फिर बुलाएंगे। तो नाती बोला मैं घी के बिना तो खिचड़ी खाता ही नहीं हूं नानी। नानी ने कहा घी तो है ही नहीं बेटा, नहीं तो आपके खिचड़ी में जरूर डालता। तो नाती बोला जब मेरे घर में घी खत्म हो जाता है और मेरी माँ कहती घी नहीं है, तो मैं कहता हूँ घी नहीं तो घी का पात्र हमारे थाली में औंधा कर दो, तो तसल्ली हो जाएगी, संतोष हो जाएगा। तो मेरी माँ घी का पात्र औंधा कर देती है। तो नानी ने सोचा घी तो ठंडी के कारण जाम रखा है पात्र में, औंधा भी करूंगी तो भी गिरेगा नहीं। पर नाती जानता है अरे मैं तो पिघला के रखा हूं, औंधा करे तो पता चले। दोनों खिलाड़ी है। नानी झट से ऊपर रस्सी पर टंगे हुए घी के पात्र को उतारती है और स्पीड से औंधा कर देती है थाली में। पूरा आधा किलो घी था, सब गिर गया उसमें, पिघला के रखा था। बस बस। नानी कहती है बेटा ये कहीं नीचे पड़ा था, मुझे याद नहीं था, ले ले खा ले, खा ले, कोई बात नहीं। नाती खाने लगा प्रेम से। तो नानी मन में सोचती है कि ये नाती तो इतना घी खाएगा, तो कुछ और चाल चलूं। तो नानी ने कहा नानी और नाती में बहुत प्रेम का रिश्ता होता है, इसलिए हे मेरे नाती, नाती के साथ में नानी भी खाती है, मैं तेरे साथ खाऊंगी। तो नानी भी बैठ गई थाली के सामने और खाने लगी। अब नानी तो बड़ी थी, नाती छोटा था, तो नानी लपक लपक के घी निकाल के खाए और नाती से बातें करती जाए कि तेरी अम्मा बचपन में बहुत बीमार रहती थी, उसका दुख मुझको हुआ, तेरे मामा बहुत बीमार रहते थे, वो भी दुख हुआ, तेरे नाना तो कभी बीमारी से छुट्टी नहीं पाए, वो भी बहुत दुख मैंने भोगा, और तू पैदा हुआ बड़ी मुश्किल से, तेरा भी दुख हुआ।
तो नानी बोला, ए सबका दुख नानी तुम कहाँ तक भोगोगी, सबका दुख उठाकर मैं पी लेता हूँ। थाली उठाकर पी लिया पूरा। आपको भी ऐसा ही नाती बनना है, सभी का दुख उठा करके आपको पी जाना है, हजम कर जाना है। शंकर भगवान वही है जो जहर पी करके हजम कर जाता है, वही महादेव कहलाता है। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। संतन के सतसंग तीर्थ में, संतन के सतसंग तीर्थ में। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे, सब बोलिए, सब गाइए। काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। कहाई कबीर सब अवगुण तजी के, कहाई कबीर सब अवगुण तजी के। जीवन सफल बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। 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 घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मंदिर में जाओ, धीरे धीरे आपके अंदर इतनी भक्ति और शक्ति पैदा हो जाए कि आपका घर भी मंदिर हो जाए। घर के माता पिता सास ससुर देवी और देवता जैसे दिखाई देने लगे। आपका स्वभाव भी देवी और देवताओं जैसा हो जाए। आपका घर मंदिर बने। भवन बनाइए, लेकिन भवन कितना ही सुंदर हो, पर उसे मंगल भवन बनाइए, भक्ति भवन बनाइए, उसे सेवा का सदन बनाइए। सेवा सदन। सामने ये मत लिखिए कि खतरनाक कुत्तों से सावधान, घर के सामने लिखिए, हे अतिथि भगवान आपका स्वागत है, पधारो नाथ आपका स्वागत है। आपके घर में भोजन ऐसा बनना चाहिए, अचानक अगर कोई संत आ जाए तो उसमें से एक रोटी खा सके, ऐसा भोजन बनना चाहिए। ये मांस मछली अंडा नशा शराब का सेवन कभी न करना। और आज इस मंडप में, गुरु के चरणों में, सत्संग की सभा में
मन ही मन संकल्प लेकर के ऐसा वैसा खाना पीना त्याग कर देना, फिर देखना तुम्हारा घर मंगल भवन बनेगा। साहिब बंदगी बोलो। बहुत अच्छा लग रहा। क्यों अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा इसलिए अच्छा लग रहा। और क्यों अच्छा लग रहा? आप लोग बहुत अच्छे हैं, प्रेम से बैठे हैं। आज गुरु मंत्र नामदान भी दिया जाएगा, कल शाम को और आज सुबह। लगभग 98 लोगों ने नामदान लिया है। कितने? 98। और आज इसी व्यास गादी पर ही आपको नामदान दिया जाएगा। ठीक है? प्रवचन के बाद अब आप सोचते होंगे नामदान में क्या क्या लगता है। जो लगता है उद्धार कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, क्योंकि मार्केट जाने का समय नहीं है। ऐसे नामदान में नारियल लाना चाहिए, गुरु के लिए वस्त्र दान लाना चाहिए, सूती काटन कपड़ा 15.25 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा शुद्ध काटन। और नामदान में थोड़ा फल लाना चाहिए। आपको वापस दूंगा मैं। एक पैकेट मीठा लाना चाहिए, वो भी आपको वापस गुरुजी छू लेंगे, आपको दे देंगे, घर में प्रसाद बटेगा। और नामदान में गुरु को दक्षिणा देना चाहिए, दक्षिणा, बस इतना ही। और नामदान में पहली दक्षिणा आपके जो अवगुण हैं, बुराइयां हैं, उनको दान करना चाहिए। नाम दान, अवगुण दान, बुराई दान, तब मिलेगा नाम दान। और नाम दान सबको लेना चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वैधनिक गुरु आगे आधीन। मैंने भी तो गुरु बनाया है। हमारे गुरु पूज्य श्री क्षमादेव महाराज, आपका भी गुरु होना चाहिए। और किसी का गुरु ही बिगड़ गया हो तो दूसरा गुरु बना लेना, झंझट में मत पड़ना, गाली गलौज मत देना उस गुरु को, दूसरा गुरु बना लेना। शास्त्रों में छूट दी गई है, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत क्यों। गुरु दूसरा बना। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे और सदगुरु विश्वामित्र थे। और ज्ञान, जिसके ज्ञान से जिंदगी पलट जाए, आपकी जिंदगी की बुराइयां निकलकर बाहर होने लग जाए, मन में शांति आने लग जाए, उस गुरु का प्रवचन सुन करके सुख शांति आनंद को प्राप्त करते रहना। जैसे उस नाती ने खिचड़ी का घी उठाकर पी लिया है, ऐसे तुम भी, तुम्हारे घर में बहुत दुख है, सबके दुख को उठाकर तुम पी लेना। जैसे शिव जी ने जहर पी लिया था, जिन्होंने अमृत पिया वो सब देव बने, पर जिन्होंने जहर पिया वो महादेव बने। मैं आपसे कहूंगा, घर में जो सुख है वो तो सभी ले लेते हैं, लेकिन घर का दुख और कष्ट वो तुम अपने ऊपर ले लेना, तो तुम देवों के देव महादेव हो, बहुत महान हो। परिवार की शांति के लिए कष्ट सहना भी तप है। परिवार के संगठन को मजबूत करने के लिए तकलीफ को सहना भी तपस्या है। सत्संग समागम कराने के लिए कष्ट सहना, अपमान सहना भी तप है।
आप सत्संग समागम करा रहे, कितनी मेहनत आपको पड़ी है, दिन रात जागना पड़ा, भागना पड़ा, सेटिंग करना पड़ा, सबसे सहयोग लेना पड़ा, हाथ जोड़ना पड़ा। जिनसे कभी नमस्कार नहीं किया था उनको भी हाथ जोड़कर नमस्कार, थमस्कार, धमस्कार सब करना पड़ा। ये क्या है? ये तप है। क्योंकि आज अगर ये चाठा जागीर वालों ने इतनी मेहनत ना किया होता तो शायद ये 15,000 श्रोताओं को लाभ नहीं मिला होता। और देखने में ये 15,000 हैं। मोबाइल के यूट्यूब में पूरे वर्ल्ड में 28 करोड़ व्यूअर हैं। ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर चल रहा है। जैसा का तैसा सबके मोबाइल में दिख रहा है। लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं इसको। जो मेरे शब्द निकलते हैं डायरेक्ट जा रहे हैं, अब ये कट नहीं सकते। ये ऐसे हाथ हिलाता हूं ऐसे हिल जाएगा सब जगह। ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और ये धन्य है चाठा जागीर की धरती और धन्य है यहाँ के लोग, नर नारी, जिनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई है कि गुरुदेव को बुलाकर समागम कराऊं, गुरुदेव की कथा कराऊं, आशीर्वाद। और वास्तव में ये कथा से मन की व्यथा कम हो जाती है। आपका जीवन मंगल में हो। समाज में फैली हुई कुरीतियों को भी दूर करो। पुरानी परंपराएं जो व्यर्थ हो चुकी हैं उनको ढोते मत रहो, अब उनको विदाई दे दो। जैसे आपने बैलों से खेती करना लगभग बंद कर दिया कि नहीं, ट्रैक्टर से खेती कर रहे, ऐसे ही आपको पूरे भारत देश में अलग अलग प्रदेश में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग कुरीतियां हैं, जिनकी पहले आवश्यकता रही होगी कभी, लेकिन आज उनकी जरूरत समाप्त हो चुकी है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में मृत्यु भोज की परंपरा बहुत जबरदस्त चल रही है। किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है, तीसरे दिन खाना पीना रखा जाता है, फिर 10वें दिन, फिर 12वें दिन, फिर 13वें दिन। जो मर गया सो मर गया, और जो जिंदा बचे हैं उन पर इतना खर्चा लद गया कि वो कर्जा में मर गया। केवल एक बार बस खाना खो जाए काफी है, वो भी जमीन बेच बेच करके मृत्यु भोज मत कीजिए, क्योंकि मर गए सो मर गए, बाचे बाचनहार। और मृत्यु भोज में जरूरी नहीं कि पकवान बने, साधारण भोजन हो जाए वो भी ठीक है। और खास खास रिश्तेदार आ जाए, बस मामा आ जाए, नाना आ जाए, बुआ जी और फुआ जी और बुआ फुआ फुई हुई सब आ जाए, जीजा जी, जीजी जी, दीदी जी, बस ये 10-50 लोग काफी। ऐसे मृत्यु के कार्यक्रम में तो भोजन करना नहीं चाहिए। हाँ, शादी विवाह में ठीक, और शादी 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 उसका नाम ही है शादी। क्या नाम है? शादी। शादी मतलब सब सादा काम होना था। शादी में, शादियों में लोग बिक जाते हैं, अनर्गल खर्चा होता है, कर्जे में डूब गए, अभिमान में दिखाते हैं कि अरे उनसे ज्यादा टाप का मेरा हुआ। ये क्या दिखाना है? शादी में ज्यादा से ज्यादा 101 लोग पहुंचो, बस हो गया शादी। और शादी में भी ये भी ध्यान रखो, कभी किसी लड़के के साथ में भाग कर शादी मत करो, कभी किसी लड़की को भी भगा कर मत ले जाओ। जरूरत नहीं, तुम्हारे माता पिता को बहुत दुख होगा, अपमान होगा। और माता पिता ने तुमको पाल पोस कर, शिक्षा देकर, संस्कार देकर, गोद में खिला करके क्या इसीलिए बड़ा किया था कि जवान होने पर उनका सम्मान भी डुबा दो तुम? ऐसा कभी मत करो।
सामाजिक मर्यादा के अनुसार धूमधाम से, प्रेम से 100-200 लोगों के बीच में शादी कर लीजिए। और इतना जरूर मैं कहूंगा, शादी में सुख नहीं पाओगे। ये ललचाते हो अभी तुम बहुत ज्यादा। तुम समझते हो इसमें रसगुल्ला है, अरे इसमें गोबर गुल्ला निकलेगा। हाँ सुख नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि मन कंट्रोल ऐसे होगा भी नहीं। सब जानते हैं गुरुजी बहुत सुखी है, लेकिन गुरुजी जैसा मन कंट्रोल करना भी कोई आसान बात नहीं। मन को, और मेरा मन तो बचपन से कंट्रोल है। शुरू से ही हम कभी गांव में घूमने नहीं जाते थे, कुछ नहीं, कभी कोई गंदा फंदा गीत गाया ही नहीं, याद ही नहीं किया हमने। कभी जिंदगी में फिल्म देखा ही नहीं, कोई अच्छी बुरी कोई नहीं देखा, कोई नशा फसा किया ही नहीं, और किसी को दोस्त भी नहीं बनाया ना, कोई दोस्त नहीं, सब हमारे दोस्त, कोई दोस्त नहीं। और सबसे बड़ी विशेषता कि जब मैं पढ़ता था स्कूल में ना, डिग्री कॉलेज में, सामने से अगर लड़कियां आ रही हैं और मेरे को भी उधर जाना है, तो मैं साइड गली में जाकर खड़ा हो जाता था। वो निकल जाती थी, तब फिर आकर मैं इधर जाता था। कभी उनसे आंख लड़ाना, खीसे काढ़ना, ये कुछ करता ही नहीं था। जन्म मेरे साथी लोग कहते थे, सब जो पढ़ते थे साथ में, और टीचर भी कहते थे, तुम पूरे महात्मा हो। तुमने कहा क्या अधूरे बनना चाहिए? बोले पेंट शर्ट में ऐसी रहनी आपकी। मैंने कहा मुझे संत बनना है, लेकिन थोड़ा शिक्षा प्राप्त कर लूं, और गुरु ढूंढ रहा हूं मैं। अरे गहरे नथु खैरे लफंगे, गुरु का चेला नहीं बनूंगा। अब कितने गुरु भी ऐसा है जो 2-3 सधुनी राखे हुए, उसके पास 2-3 सधुनी रहती है। मैं इसको गुरु नहीं बनाता। क्या फायदा उससे? उससे तो अच्छा फिर गृहस्थी करो तो ही ठीक। अब मेरे साथ कोई सधुनी वधुनी रहे, ये शोभा देता है? अरे बहुत खराब बात। मैं तो सधुनी वधुनी रखता नहीं, ना आश्रम में, ना यहाँ, ना मेरे साथ कोई लेडीज चलेगी, ना मेरी गाड़ी में बैठेगी, ना कतई नहीं। मैं तो साधु बना, अपनी माँ को भी नहीं बिठाता उसमें, नहीं। माँ से मैंने कह दिया कि तुम्हें बैठना तो मैं उतर जाऊंगा, आपको गाड़ी छोड़ के आ जाएगी। आप माँ हो इसलिए सम्मान जरूर है, लेकिन मैं जानता हूं तुम मेरी माँ हो, और दुनिया क्या जाने ये माँ की साड़ी चमक रही, किसकी चमक रही। इसलिए माताजी मेरा सम्मान आप समझो। तो माताजी कहती थी मैं दूसरी गाड़ी से आ जाऊंगी और तुम जाओ, और बोलती थी तुम बहुत महान संत बनोगे। इतना सावधान। सभी माताओं बहनों में, सभी नारियों में नारायणी का दर्शन करना है हमको, और सभी नर में नारायण का दर्शन करना है। याद रखना, भगवान किसी को नहीं मिलता है, लेकिन लक्ष्मी का रूप अगर कोई है तो यही माता बहन है। इनको नमन करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। तो ये मन रोकना बहुत बड़ी बात है। आप खैर गृहस्थ आश्रम में हैं, अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी नियम रखो। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत रखो। और गृहस्थ आश्रम में भी मन को इतना तो कंट्रोल करो कि जिसके साथ शादी किया उसको धोखा मत दो। कितने लोग, जैसे अपने देश में होता ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ऐसे भी कितने लोग हैं, पति और उपपति और गणपति। क्या लफड़ा बना रखा है, पत्नी और उपपत्नी, फिर न जाने कितनी पत्नी। ये सब मन को बंदर मत बनाओ। जिस किसी व्यक्ति की बेटी ने आपको पति के रूप में स्वीकारा है, उसको पूरा प्रेम दीजिए,
उसको रोना ना पड़े। कितनी स्त्रियां इसलिए बहुत दुखी रहती हैं कि उनका पति उनसे प्रेम नहीं रखता है और किसी अदर लेडीज से प्रेम रखता है, इसलिए उनको बेहद दुख होता है और अपना दुख किससे कहें, अंदर अंदर घुटन भरी जिंदगी जीकर मर जाती है। ऐसा कभी मत करें। और ये विषय भोगों में सुख भी नहीं है, ये भी समझ लेना। आपन तेज सम्हारो वापे, तीनों लोग हाँकते कापे। अभी जैसे हम हैं ना, तो हम लोग तो ब्रह्मचारी है। मेरी उम्र 54 साल हुई है, 55 चल रहा है, वास्तविक 58 साल का हूं, पर वो लिखा छोटा कम है। लेकिन ये उम्र कितनी ही हो, पर आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आपके शरीर के अंदर जो वीर है, रज है, वो शरीर का राजा है। अगर राजा ठीक से है तो समझ लेना आपका शरीर बुढ़ापे में भी दमकता रहेगा, चमकता रहेगा। तेजस्वी बनो, ओजस्वी बनो, यशस्वी बनो, तपस्वी बनो। आपका जीवन तेजवान हो, सभी बेटियों के, सभी बेटों के मुखमंडल पर तेज झलकता हो, सभी की वाणी में ओजस्विता हो। बोलो तो आपके शब्दों में वजन होना चाहिए, आपके हर कार्य में भजन होना चाहिए। आप